हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू कनाडा। दिस इज शिफाली एंड आज डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में। छोटी सी इंफॉर्मेशन है बट बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है माय डियर फ्रेंड्स। कुछ 2 हफ्ते पहले आप सभी ने सुना था कि आप सभी को रिलैक्सेशन मिल गया है। मतलब अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था और ऑफिशियल तरीके से इसको रिलीज नहीं किया गया था। इस वजह से स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे और हमें भी क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी कि ये रिलैक्सेशन एक्चुअली में कब तक के लिए एप्लीकेबल है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। टीचिंग लाइन में अगर आप अपना करियर देखना चाहते हैं या देखते हैं तो बहुत ही सुनहरा अवसर है। क्या कुछ है इस नोटिस में, चलिए फटाफट नोटिस को देखते हैं। आज कुछ नया जान लेते हैं, कुछ अच्छा जान लेते हैं और आई एम वेरी श्योर कि इस इंफॉर्मेशन, इस नोटिस को, इस न्यूज को देखने के बाद में आपका दिल एकदम खुश होने वाला है, तैयारी आपकी एकदम डबल हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो कनाडा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू चलिए चलते हैं, लेके चलती हूँ आपको, नोटिस दिखाती हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, यूजीसी ने कल की डेट में यानी कि 12 अक्टूबर को नोटिस रिलीज की है और बताया है कि जो पीएचडी मैंडेटरी था 2018 के बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया है, उसमें रिलैक्सेशन दे दिया गया हुआ है। कब तक दिया गया है ये बड़ा सवाल है। ये रिलैक्सेशन 2023 तक दिया गया है माय डियर फ्रेंड्स। मार्क माय पॉइंट्स कि जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर में किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, उसमें नेट के साथ में बोला था कि पीएचडी भी करना है। ये नियम 2018 के बाद लागू कर दिया गया था। 2018 के पहले अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप डायरेक्टली किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के, गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे रिक्रूट हो सकते थे, लेकिन 2018 के बाद में पीएचडी को मैंडेटरी कर दिया। मतलब नेट की डिग्री के साथ आपके पीएचडी की डिग्री भी होनी चाहिए। लेकिन कोरोना और कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से आपको दी गई है रिलैक्सेशन। तो 1/7/2021 से लेकर के 1/7/2023, मतलब कि 2023 पूरा 22 आपके पास में है और 1 जुलाई 2023 तक आपको पूरी छूट मिली हुई है। इस वक्त तक अगर आपने नेट को क्वालिफाई कर लिया है तो आप डायरेक्टली किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तो ये छूट अभी भी मिली हुई है। मतलब अगर आप चाहें तो अभी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सिर्फ नेट के बेसिस पे आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट कॉलेज में कोई जॉब मिलती है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जॉब मिलती है तो आपको पता होगा कि आपके जो पैकेजेस होते हैं वो कितने हाई होते हैं। मतलब 60,000, 70,000 रुपए, 80,000 रुपए तो मिनिमम आपको मिल जाता है। और डिपेंडिंग कि कौन सा, अगर आप स्टेट लेवल के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में है, सेंट्रल लेवल के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में है, तो फिर आपकी चांदी ही चांदी है। मतलब आप ये समझिए कि आपके लिए बम्पर ऑफर है, सुनहरा ऑफर है, सुनहरा अवसर है। ऑफर मैं क्या बोलूं, अवसर है, सुनहरा अवसर है। इसका बिल्कुल आप सभी लाभ लीजिए। सभी लोग कोशिश करिए अपना नेट को क्वालिफाई करने के लिए, जेआरएफ निकालने के लिए। अगर आपका सिंपल असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भी निकल जाता है, नेट भी आप सिंपल क्वालिफाई हो जाते हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। और आपकी जॉब अच्छी लग सकती है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये ऑफिशियल नोटिस रिलीज कर दिया है यूजीसी ने। पहले ऐसा नहीं था। मतलब 2018 का इनका जो प्रावधान है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर के लिए या एकेडमिक स्टाफ के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बोला था कि भाई हमें चाहिए क्या, हमारे स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग पीएचडी डिग्री को मैंडेटरी कर दिया गया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात हो रही है ना। बट ये चीज आपको एकदम मिल गया हुआ है, सुनहरा अवसर के एक साथ। माय डियर फ्रेंड, इसको बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि आप सबके बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चन थे कि मैम कब तक ये छूट मिली हुई है। तो 1 जुलाई 2021 से लेकर के 1 जुलाई 2023 आपके पास में अच्छा खासा समय है। बिल्कुल आप इसको क्वालिफाई करिए नेट को। और चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ उसका जो ऑफिशियल गजेट आया हुआ है, भारत का राज्यपत्र जिसको बोलते हैं द गजेट ऑफ इंडिया, ये वहां पे भी ऑर्डिनेंस पास हो चुका है। तो बिल्कुल ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं कि 2023 के बाद वापस से पीएचडी मैंडेटरी हो जाएगी। ये छूट आपको सिर्फ 2023 तक मिली हुई है। बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है कि दिनांक 1 जुलाई 2023 से, माय डियर फ्रेंड्स स्क्रीन पे आप सभी का ध्यान, साफ साफ लिखा हुआ है कि दिनांक 1 जुलाई 2023 से विश्वविद्यालयों के विभाग में सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए
पीएचडी उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी, मतलब कि आपको मिनिमम पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए नेट के साथ पीएचडी भी आपको चाहिए होगा। तो 2023 के पहले पहले अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए रामबाण है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका हो सकता है, वैसे प्राइवेट कॉलेज में तो आपका अभी भी हो सकता है, मतलब अगर आपने सिंपल नेट क्वालिफाई किया हुआ था तो भी आपका प्राइवेट कॉलेज में कोई इशू नहीं था। और कई कई कॉलेजेस में तो अगर आपने सिंपल मास्टर कोर्स भी किया है तो भी आप रिक्रूट हो जाते थे पीएच उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में। बट माय डिफरेंस आपको पता है ना कि प्राइवेट कॉलेज में सैलरी का और गवर्नमेंट कॉलेज में सैलरीज का कितना डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस होता है। तो ये आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसका बिल्कुल आप लाभ उठाइए, सभी लोग नेट को क्लियर करिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आइए। सभी के मुझे जेआरएफ चाहिए, नेट चाहिए। जितने भी लोग कनाडा से जुड़े हुए हैं मैं उनको बता दूं कि पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं करा रही हूं अपने ही चैनल पर। बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो गया है, रिसर्च एप्टीट्यूड को टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। मैं डेली आपके लिए एमसीक्यूज लाती हूँ, क्वेश्चंस करा रही हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो जरूर से हमसे जुड़िए। कोई कमेंट है, फीडबैक है तो जरूर से ड्रॉप करिए, क्योंकि मैं सभी के क्वेश्चंस को लेती हूँ, मैं सभी के क्वेश्चंस को आंसर भी करती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। हाँ, थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन मैं सभी के क्वेश्चंस को लेती जरूर हूँ। तो ये आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं तो इस नोटिस को देख के बहुत खुश हो गई, क्योंकि 2 हफ्ते पहले ये नोटिस आई थी बट इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी और खुशखबरी वाली बात है और आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको ग्रैब करिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। पेपर 1 की अच्छे से प्रिपरेशन करिए। मेक श्योर कोशिश करिए कि आप जेआरएफ को निकालिए, बट अगर इनकेस नहीं भी हो पाता है तो भी अगर आपका सिंपल असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भी हो पाता है तो भी अच्छा ही है, मतलब ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है कि अगर आपका जेआरएफ हो गया तो जिस कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप करें, वहां से आप पीएचडी भी कर सकते हैं कंटिन्यू। तो अगर आप आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो जॉब के साथ आप पीएचडी भी कर सकते हैं। लेकिन जो एक मैंडेशन था, ऐसे सारे स्टूडेंट जो शायद पीएचडी नहीं करना चाहते, जो सिर्फ टीचिंग लाइन में आगे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। भाई सब कोई तो पीएचडी नहीं करना चाहता, रिसर्च में नहीं जाना चाहता है, लेकिन चूंकि उनको कॉलेज में पढ़ाना है इस वजह से पीएचडी मैंडेटरी हो गई थी, तो सभी को मन मार के या मर्जी नहीं है या जो भी कहो करना ही पड़ रहा था, या उनके माइंड में था कि मुझे करना ही पड़ेगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये रिलैक्सेशन आपको 2023 तक मिला हुआ है, इसका जम के फायदा लो। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं आप सभी के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर 1 की अच्छी प्रिपरेशन करो, हम अपने चैनल पे भी करा रहे हैं। गेट सक्सेस एंड मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए रियलिटी चेक्स के साथ में, नए नोटिफिकेशन, नए नोटिस के साथ में, नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। सभी को हैप्पी नवरात्रि, शुभ नवरात्रि। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।